गेस करो हम कहाँ पे हैं। टन 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 360 डिग्री व्यू। कितना सुंदर लग रहा है गोल गोल घूमते हुए। अच्छा बताओ कहाँ है, दिख गया? थिएटर में। कौन सी मूवी देखने आए हैं? गेस करो गेस करो गेस करो। बाद में बताऊं कि अभी बताऊं? इनको अभी बताना है कि बाद में बताना है कौन सी देख रहे हैं? बाद में। बाद में? मैंने नहीं कहा, मैं तो अभी बताने वाली थी। क्योंकि अगर मूवी कचरा हुई तो हम बहुत कुछ चेंज कर देंगे। क्या मतलब? मगर जब मान लो मूवी कचरा हुई तो हम बोलेंगे अच्छी वाली हमने देखी है। हो चीटर। है हिंदी की मूवी और अभी रिलीज हुई है, हिंट दे दिया है। मन था मेरा लास्ट वीक देखने का, पर क्योंकि ऋषि को अपनी देखनी थी एक मूवी, इसलिए हमने नहीं देखी। अब देखते कैसी है। बिल्कुल हमने रिव्यूज नहीं देखे, हम सीधे आ गए जस्ट बिकॉज कि मुझे एक हिंदी मूवी देखनी थी। अच्छा ये नहीं कह सकते कि सोच समझ के आए हैं। ऐसे आ गए बस बिना सोचे समझे। हाँ बिना सोचे समझे आए हैं जस्ट बिकॉज हमें आना था। और जैसे आपने देखा सारा थिएटर हमारा ही है, हर बार ही होता है हमारा ही, हमें मिलता है पूरा। हम लोग फुल थिएटर की बुकिंग करते हैं ताकि हमारा ये पर्सनल जो है हमें व्यू मिले, पर्सनल स्पेस पे आराम से देखें। ये और आपको प्रूफ भी दे दूंगी कि खाली है। अभी ये देख लो, फिर से 360 देती हूँ, देख लो एक बंदा नहीं होगा। टन 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 टन। देख लिया कि मैंने झूठ नहीं बोला, वाकई में नहीं है। ये देख लो, मुझे चक्कर आने लग गए। मेरे को चक्कर आने लगे। यहाँ पे थे हम। वहीं पे आ गए। अच्छा मैं अब दिखाती हूँ सीट्स कैसी हैं यहाँ की। ये वाला बड़ा थिएटर है, हमने कहा इस बार हम बड़े वाले को फुली बुक करें अपने लिए करके, बड़े में देखेंगे, छोटे वाले में नहीं देखेंगे। चलो दिखाती हूँ सीट जल्दी से। ये सीट थोड़ी डिफरेंट है पिछली वाली से, शायद पिछली वाली शायद रेड कलर की थी। अब हम छोटे थिएटरों में देखते नहीं है, पूरे बड़े करते हैं। अब हमारा स्टैंडर्ड हाई हो गया है और अगली बारी और हाई होएगा। हाई पे हाई होता है। फैसिलिटी यहाँ पे कि आप थिएटर बुक कर सकते हो। वहाँ पे देखो कितना रश होता है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि अपना थिएटर अपना बना सको। यहाँ हम पूरा हर बारी आते हैं, मेक श्योर करते हैं पूरी टिकटें हर एक सीट ले लेते हैं पहले ही। बिल्कुल। चलो अब हम जा रहे हैं आराम फरमाने। यार ये हमारी 8 और 9 है, ये नहीं, ये तो 7 है हमारी। 7 और 8 है हमारी। 7 और 8 है। अच्छा तो मेरी ये किसी और की है, ये हमारी है। सीट गंदी है, इसलिए किसी ने खा के लगाया हुआ है। थोड़ी सी गंदी है, साफ करने के लिए जाना पड़ेगा। चलो आ जाओ, साफ करने का काम जाके देखते हैं कहाँ पे साफ कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, देखते हैं। अब यही तो सोचने की बात है कि थिएटर पूरा अपना है तो हम परवाह क्यों है हमें सीटों की, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है सेंटर में। वो सेंटर की सीट है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि सेंटर की सीट में ही बैठे। नहीं होगा साफ तो मुझे दूसरी वाली सीट पे बैठ जाएंगे। पूरा थिएटर हमारा कहीं और बैठ जाएंगे। मैं सोचू अलग अलग बैठ जाते हैं, हस्बैंड के साथ नहीं बैठेंगे कहीं और। एक कोने में एक बंदा, दूसरे कोने में दूसरे बंदा, प्रूफ करने के लिए थिएटर अपना ही था। हाँ एक नीचे एक सबसे ऊपर। देखो कितना बड़ा थिएटर है ये। बड़ा बुक किया हमने, क्या छोटे में क्या करें। तो जनरली थिएटर्स जो होते हैं इतने बड़े नहीं होते, ये काफ़ी बड़ा है, तो हो सकता है ये मूवी हिट हो रही हो, ये भी बात है। चलो तो हमने पूरा कर दिया थिएटर की, अगली और लोग जो हैं अगली बार देख लेंगे अगले शो में। चलो यहाँ से मिलकर यहाँ पे इतना पूरा थिएटर भी लेने के बाद साफ खुद ही करना पड़ता है। नहीं वो लोग करते हैं साफ, मगर अभी चक्कर यही तो आया था तो उसको बोल सकते, उसने देखा नहीं होगा क्योंकि थिएटर कितना साफ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। बट वी विल सी क्या होता क्या नहीं होता। यही नंबर, यही रिजर्व किया हमने। मुझे नंबर ही नहीं पता। मैं डांस कर रही हूँ, इससे प्रूफ हो रहा है कि ये सब मेरा है। 18 नंबर दिया था हमने खुशी में। 108 अवेलेबल नहीं था तो हमने कहा 18 ही कर दे। हम वैसे 19 लेने वाले थे, क्योंकि कहते हैं ना कि क्रिकेट में 19 वाला ओवर हमारा अनरखी होता है। नहीं हम तो भगवान में बिलीव करते हैं, 108 होता है। 108 के बदले हमने 18 कर दिया। अच्छा।
पता लगा हमने किसी और की साफ कर दी है। देखिए बताओ, मैं ठीक कर रही हूँ ना। क्वेश्चन ये है कि सारी हमारी सीटें हैं तो किसी और का मतलब क्या है? वो तो सारी थोड़ी को करूँगी मैं। हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। अब मैं अपनी कर रही हूँ। ये ऊपर प्रोजेक्टर है, वो तो हर थिएटर में होता है। उस प्रोजेक्टर से सामने करते हैं। तो अपनी करवानी है कि नहीं करवानी? नहीं, मेरी तो साफ ही लग रही है वैसे। कर देती हूँ, नहीं तो सब कहेंगे कि आंटी जी करती नहीं है। नहीं ठीक है, हमारी साफ ही लग रही है। इतनी काफ़ी क्लीन रखा हुआ है थिएटर, ऐसी बात नहीं है। नहीं, थिएटर तो अच्छा है, साफ सुथरा। ये मैंने कर दिया तो मुझे याद नहीं। फिर से करती हूँ। चलो हो गया। चलो अब चलते हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हो? और देख के आते हैं कि क्या चल रहा है। अच्छा, मुझे रेस्टरूम भी जाना है मूवी से पहले। ऑलवेज गो टू द रेस्टरूम बिफोर द मूवी स्टार्ट्स। इसको टेस्ट कर लेती हूँ चल रही है कि नहीं। एक बार मेरी ख़राब थी, मुझे याद है। चल रही है, देखो। और पीछे जाएगी। सो जाऊँ? मुझे लगता है मैं मूवी में सो जाऊँगी। बनाई इसलिए सोने के लिए नहीं, आते अगर मूवी गंदी हो तो इंसान सो सकता है। आते टाइम मैं गाड़ी में सो गई थी, मुझे इतनी झपकी आ रही थी, तो हो सकता है अभी मैं सो जाऊँ। ये हम देख रहे हैं 8:30 का शो, तो रात के 8:30 का शो देख रहे हैं तो 12 बजे तक ख़त्म होगा। तो 8:30 का शो है, हमारा अपना थिएटर है, बोल भी सकते हैं लेट कर दे, आगे कर दे। कुछ इतना भी नहीं होता है कि आपने थिएटर लास्ट शो तो है, कुछ भी करो, जाना होगा उसे। हाँ, और लास्ट शो का मतलब है कि सब सुनसान हो जाएगा। जब पार्किंग में जाएंगे तो धुक धुक होएगी। थोड़ा दूर है हमारे पार्किंग में, दैट्स ओके। पर ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं मूवी, फिर आपको मूवी देखने के बाद बताएंगे कि हमने कौन सी मूवी देखी है। डिपेंड करेगा वो। हमें बेस्ट ऑफ लक बोल दो। और मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर मूवी अच्छी थी तो असली नाम पता लगेगा आपको, और अगर मूवी गंदी थी तो हम कोई और अच्छी मूवी का नाम बताएंगे। तो फिर उसके बारे में कैसे बात करेंगे? जो मूवी अच्छी थी और हमने देखी नहीं, उसके बारे में क्या बताएंगे? ये जैसे इंटरनेट में आजकल मिल जाती है आपको इन्फॉर्मेशन। देखो कितने बड़े चीटर है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं तो सच बताऊंगी। ऐसी छोटी छोटी बातों में झूठ नहीं बोलने का। चलो अच्छी बात। चलो हमें बोल दो एंजॉय करना एंड ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, मूवी देख ली है और अब हम देंगे हमने आपको थिएटर तो दिखाया था। हाँ। जो हमने पूरा ले लिया था और तो काफी मजा आया था। फिर हम आगे से पीछे भी चले गए थे। इस बार हमने बड़ा थिएटर लिया था, लास्ट टाइम हमने आपको छोटे दिखाए थे, हमने कहा बड़ा वाला बुक करेंगे इस बार। हाँ, और अब मैं बताऊंगी कि मुझे कैसे लगी है, फिर ये शेयर करेंगे। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी तो हम तो सब कुछ बता देंगे। तो अगर आपको नहीं अगर देखी और आप चाहते हो कि आपका जो मतलब रिवील ना हो जाए चीजें कई, तो फिर आप मत देखना ये वीडियो। पर अगर आप देख चुके हो एंड देन यू वांट टू सी कि हमारा रिव्यू क्या था, हमें कैसे लगी, तो कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। तो मैं अब बहुत ही फ्रैंकली बताऊंगी कि मुझे मूवी में क्या बुरा लगा और क्या अच्छा लगा। पहले ये क्वेश्चन है कि अगर मतलब ओवरऑल ये मूवी अच्छी थी कि नहीं थी? मैं बताऊं, सो थी। मतलब वन टाइम वॉच के लिए आप जा सकते हो। जैसे मैं कह रही थी ना कि मुझे मन था कि भैया मैं कोई मूवी देखूं, बहुत टाइम हो गया है और मुझे ऐसी कोई मूवी और कोई दिख नहीं रही थी कि मैं क्या देखूं, तो इसलिए मैंने फिर चूज की कि मैं राम सेतु देखूंगी। वो वजह नहीं थी कि मुझे देखनी मेरे हिसाब से भी मतलब आप देख सकते हैं। देखने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि अरे बड़ी गड़बड़ थी, ऐसा नहीं है। हाँ। उसमें कुछ ऐसी बातें हैं विच आर वेरी नाइस और कुछ गड़बड़ बातें भी हैं। हाँ। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, बट हाँ। आप कैसे थी हर एक मूवी में एग्जैक्टली तो आपको नहीं मिल सकती हर चीज, बट इट्स लाइक ओके, थोड़ी डेफिनेटली मॉडर्न मूवी है। और हमने एक दूसरे से भी बात बिल्कुल नहीं की। गाड़ी में आते हुए भी हमारा मन कर रहा था एक दूसरे से बात करने का। फिर ये शुरू होते थे, मैं कहती नहीं अभी नहीं बोलना, हमने सीधे जाके वहां पे करना है ताकि एक दूसरे को हम इन्फ्लुएंस ना कर पाए। तो बड़ा मुश्किल से कंट्रोल किया था हमने। तो मैं पहले बताती हूँ कि शुरुआत में जब ये मूवी शुरू हुई तो उसमें कई ऐसी चीजें थी जो मुझे लगा अननेसेसरी इन्होंने डाली हैं, और ये जैसे बॉलीवुड हमेशा करता है, मुझे ये फील हुआ वैसे वो कर रहा है। जैसे उन्होंने दिखाया कि भैया जो अक्षय कुमार है वो जो है हिंदू होके भगवान को नहीं मानते हैं,
और उसके बाद कई ऐसी बातें बोलने की कोशिश की जा रही थी जो मुझे लगा तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, ये सब तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे हर्ट हो रहा था। उसमें से जो रेफरेंस था मुगल्स का, वो भी अननेसेसरी था। हाँ, अगर कि मुगल एग्रेसर है, वो बाहर से आया है, वापस नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं उसके लिए, तो जाता कहाँ नहीं। और साथ में एक मेरे ख्याल से मुगल का एक वो भी स्टेटमेंट दिया था कि मुगल जो थे उन्होंने बल्कि राम को मतलब क्या कहते हैं, प्रमोट टाइप या कुछ किया है, तो आगे उन्होंने अच्छा कुछ किया है, तो वो रिलीजन को, हिंदू रिलीजन में उन्होंने गड़बड़ नहीं की थी, वहां पे बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मुगलों ने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स तोड़े थे और लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, तो वो सब उन्होंने बिल्कुल व्हाइट वॉश करके उल्टा कर दिया, बिल्कुल वो गलत था, वो पॉइंट गलत था। मैं सुन के ही हैरान हो गई, मैंने कहा ये क्या बोला। उस पे लोगों को बोलना चाहिए कि इस चीज को आप एलिमिनेट करिए, ये आपने गलत डेटा उस वजह से मुझे लगा ये मूवी को बायकॉट करो कि तुम क्यों गेम खेल रहे हो। इस मूवी में वो जो पॉइंट था वो गलत था, मुझे बहुत क्योंकि आपको अपनी हिस्ट्री मुगलों की पता नहीं है। आपको सिर्फ वो हिस्ट्री पता जो आपने पढ़ाई है लोगों को, बट एक्चुअल हिस्ट्री नहीं पता। तब मेरे दिन जब मंदिर टूटे थे तब आप कहाँ थे? नहीं, मुझे जब कन्वर्जन हुए थे तब आप कहाँ थे? तो वो पॉइंट को इस मूवी में लाने की जरूरत नहीं। उसी टाइम मुझे याद आ रहा था कि ये तो वही बॉलीवुड है जो भैया कंट्रोल कहाँ से हो रहा है जैसे सुनने में आता है, तो मैंने कहा ये गड़बड़ थी। उसके बाद वो दिखा रहे हैं कि जो बच्चा है अक्षय कुमार का, वो तो जो है हनुमान जी की थी, मेरे ख्याल से हनुमान जी का नॉवल पढ़ रहा है, और उसमें भी कुछ एक दो ऐसी बातें बोलने की कोशिश की पहले कि मेरे को लगा जैसे शायद थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं या इंसल्टिंग फील हो रहा था। मुझे क्लियरली कुछ याद नहीं, पर मुझे थोड़ा वो याद था। सबसे अच्छा था हनुमान का रोल। ओए, हम पहले बुराई कर रहे हैं, हमें वो एंड तक पहुंच गए। मैं सारे मेरे पॉइंट्स ना ये ले लें, इसलिए मैं पहला बोल देती हूँ। अच्छा, इसमें जैकलीन, आई डोंट नो व्हाई शी वाज देयर। बीवी भी लाए हैं। बीवी का एक सीन मुझे बहुत ही स्टूपिड लगा कि वो जो गंदा वाला है उसके साथ हेलीकॉप्टर में जब वो सीन आया, मैंने कहा ये कहां से हो गया, एकदम से बीच में आ गया कि मतलब वो जो गंदा आदमी है वो बीवी को, वो कहती बीवी मैं उससे मर्जी से आई हूँ, मुझे लगा शायद किडनैप कर लिया होगा, जब वो कह रही मैं मर्जी से आई हूँ मैंने कहा ये क्या बकवास कर दिया। उससे पहले जो है उस विलन वगैरह ने ये कहा था कि मुझे पता नहीं है कि ये लोग कहाँ गए हैं। हाँ, राइट, तो जो पता नहीं है, तो जो उनका बॉस था उसने बोला आपको वो बंदा चाहिए होगा जो स्टडी करके बता सके वो लोग कहाँ गए। वो बंदा जो उसने बोला मेरे पास एक बंदा है जो स्टडी करके बता देगा कि हीरो कहाँ गया है, और वो उसकी वाइफ थी। वो कैसे हो गई? दैट इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू से। फील्ड मेरे जहां तक मुझे मूवी में लगा वाइफ और हस्बैंड का, अपनी वाइफ को भी प्रोफेसर बोलता रहता है वो। हाँ, पर ये नहीं हमें नहीं पता था वो किस चीज का प्रोफेसर। वो प्रोफेसर भी उसी आर्कियोलॉजी की है ऐसा लग रहा है। हाँ, तो वहां पे एकदम से मतलब समझ नहीं, वहां क्लैरिटी नहीं थी। बेस्ट मुझे इसमें जो बेस्ट लगा वो लगा कि वो जो एपी था वो एंड तक मेरे को मतलब लग रहा था कि वो शायद गंदा होगा, फिर नहीं उसके बाद फिर उसमें पहले बीच शुरू में मुझे लगा शायद कुछ गफला होगा, ये गंदा होगा। फिर जब एक सीन आया जिसमें वो जंप मारता है और हेलीकॉप्टर के ऊपर आता है, मैंने कहा ये क्या हुआ, इसने इतनी लंबी छलांग कैसे मार ली। एपी स्टार्टिंग से मुझे लग रहा था अच्छा बंदा है, हीरोइक है, सब बढ़िया है, और उसका उन्होंने दिखाया भी था कि गॉड लाइक फीचर्स कब दिखाए थे, जब वो बंदा जो सो रहा होता है उसके ऊपर आता है तो वो कहते हैं आजा कोई बात नहीं। जो बस में जब जा रहे होते हैं तो एक बंदा जो है सो रहा होता है बंदा, और सोते सोते वहां गिर जाता है। नॉर्मली अगर कोई किसी गिरे तो उसे बोलते हैं भाई साहब लोग ऐसे करते हैं, पुश करते हैं कि अगर कोई आप पे अनजान आदमी कोई आप पे सोता बोलेगा हेलो उधर रहो भैया। यहाँ पे ऑपोजिट था, जैसे उसने आजा सो जा। तो वो एक जबरदस्त उन्होंने गॉड लाइक बिहेवियर लगाया था, वो इंडिकेशन था, क्लू था कि वो जो एपी है वो हनुमान जी हैं। हाँ, पर कोई आइडिया एंड तक नहीं हो रहा था मुझे। और मुझे जब वो जंप मारी तो मेरे को वो तब वियर्ड लगा कि यार ऐसी जंप को क्या मार सकते, मैंने कहा इन्होंने तो मूवी में गड़बड़ कर दी है। और जहां पे उन्होंने दिखाया था पहले हीरो जो है वो खोल रहा था बुक उनकी हनुमान जी की, तो फिर वो रुक बंद कर देता है। मैं समझ गया था बाद में खोलेंगे। ये बोलता है वो सबको प्रेडिक्टेबल हो गया था, जैसे ही बंद करता समझ गया था वो आएगा, ओके अभी हुआ नहीं है तुम बाद में खोल के बताओगे उसमें क्या है। नहीं, पर मुझे कई चीजें मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर देती, अब ये होगा अभी होगा। जैसे जब उन्होंने कहा कि भाई मेरे को पहले से शक हो गया था, मैंने कहा था इस बैग के अंदर ही, एपी के बैग के अंदर ही वो पत्थर है, मैं बहुत पहले बोल दिया था। और फिर जब उन्होंने वो बैग खोला उसी में से पत्थर निकला था, तो मैंने पहले ही बता दी। तो कई ऐसी चीजें थी जो मैं पहले प्रिडिक्ट कर देती थी और मुझे वही स्टोरी में हो रही थी। पर उन्होंने हिंट भी दिए थे कि ये तुम्हें चोट कैसे लगी,
मैं बचपन में था, मुझे लगता मैं उड़ सकता था, मैंने छलांग मारी, गिर गया। तो उन्होंने हिंट भी दिए थे, पर मेरे को वो हिंट नहीं मिले, मेरे को वो हिंट समझ नहीं आए थे। एंडिंग वो जब पता चला तो वो बहुत अच्छी थी। बुक में राम राम लिखा हुआ, बहुत मुझे वो आइडिया बड़ा अच्छा लगा। वो तब ऐसे लगा था, तब वो झटका। मैं बता दूं, मैंने मुझे मूवी अच्छी लगी क्यों कि मैंने कहा ये देखने लायक नहीं, तो मैं कहती ये तो बॉयकॉट करो, क्योंकि उसमें जब बुक में दिखाया राम राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट वाज द बेस्ट। और फिर एंडिंग में जब पता चलता है कि ये तो वाकई में एक्चुअली में हनुमान जी हैं, ओए होए, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो एंडिंग में और बीच में एक गाना आता है, पूरी मूवी में मुझे अच्छा लगा कि कोई गाना जबरदस्ती का थोपा नहीं हुआ था। और जो खाली एक जो गाना था वो इतना अच्छा था, वो जब म्यूजिक आता था या गाना आता था वो इतना अच्छा लगता। राम राम क्या था वो, राम राम राम, दैट वाज द बेस्ट। जय श्री राम जय श्री राम, वो सॉन्ग मेरे ख्याल से सुपर हिट होने वाला। वो तो हमने अपने फोन में भी लगाना है। बिल्कुल। वो सॉन्ग मतलब वो एंडिंग में जब आता है ना, अब बता दूं, सारे लोग थिएटर छोड़ के चले जाते हैं। मैंने कहा कि भैया ये गाना, हमारे थिएटर में कोई था ही नहीं तो क्या करते हैं, हम अगर बैठे रहे, हम बैठे हमने कहा जिसने जाना है भूतों ने शूतों ने जाओ, हम यहाँ बैठे हैं। हमने पूरा गाना एंड तक सुना और फिर हमने फिर दोनों हम सोचा कि भैया हमने तो अपने अपने फोन में ये लगाना है। तो दैट दीज 3-4 थिंग्स जो थी वो बेस्ट और मॉडर्न थी, और इंडियाना जोन्स से काफी कुछ कॉपी मुझे अगर आपने वो पढ़ी है हार्डी बॉयज या नैन्सी ड्रू, वो उस टाइप की भी लगे बचपन में जो पढ़ी होती थी। कई चीजें थी जिसमें आपको लग रहा था इंडियाना जोन्स मतलब हॉलीवुड से कॉपी किया है। रिवर जा रही है, रिवर में बोट जैसे बोट है, वो तो बिल्कुल सीन वैसा है। पहाड़ दिखा दिए, एनवायरनमेंट बना दिया, मशाल लेके जा रहे हैं, सिंबल वो बना दिया नीचे गेट पे, इतनी दूर से गिरते हैं कुछ भी नहीं होता, ऊपर से गिरते हैं जब केव के अंदर टूट जाता है, भज करके गिरते हैं, जहाँ पे उनको रिक्लाइनिंग बुद्धा मिलते हैं, वहां से गिरते हैं, कुछ नहीं, आराम से गिरे बढ़ करके। स्लाइडिंग था वो, तो ऐसे लग रहा था स्लाइड, किसी बंदा गिरे उसके हाथ पे टूट जाते हैं भाई, इतने ऊपर से गिर रहा है तो हाथ पे टूट जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा एग्जिट तो ऊपर है, या तो ऐसा हो कि स्लाइड करके वहीं निकले हो, राइट। यहाँ पे ये है कि कहीं वो स्लाइड बंद हो गया और इतनी ऊंचाइयों से तुम गिरे हो, दे आर फाइन। तो वो उसमें थोड़ी गलतियां थी, बट आई वुड से कि ओवरऑल इट वाज अ मॉडर्न मूवी। हाँ, मूवी मतलब मैं कहूंगी मूवी सिर्फ चली है उसकी एंडिंग की वजह से, जो गाना था श्री राम के ऊपर वो वाले से, और एपी वॉज द बेस्ट करेक्टर आई लाइक। आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट पार्ट जिसने मूवी को चलाया है और पब्लिक जो है देखने जा सकती है। बाकी उसमें बाकी टिपिकल सब था। मुझे अक्षय कुमार का लुक अच्छा लगा था, पर मुझे बाकी सब बेकार लगा उसमें। मतलब बाकियों की एक्टिंग मुझे कोई खास नहीं लगी थी, पर बेस्ट वॉज एपी। एपी की वजह से मैं कह रही हूँ कि मूवी एक बार आप देख सकते हो। हीरो था मूवी का, ही वॉज द हाईलाइट। एक्टिंग भी बड़ी मजेदार थी, एंडिंग वॉज ओ माई गॉड माइंड ब्लोइंग। तो आप भी अब शेयर करना कि आपको कैसा लगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।